गुड इवनिंग क्लास ट्वेल्थ हम अपना चैप्टर नंबर 1 का रैपिड रिवीजन कर चुके हैं और इस रिवीजन के बेस पर हम कुछ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और ये सभी न्यूमेरिकल्स 2025 में पूछे गए हैं या फिर 2024 या 2023 में पूछे गए हैं। दैट्स वाई हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो लेट अस डिस्कस आवर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इससे पहले तो बहुत ज़्यादा ईजी है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड डिटरमाइन व्हाट इज possible solution of this question. We have asked an electric dipole of moment 2 into 10 to the power minus 8 coulomb into meter. इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, है याद कुछ P से रिप्रेजेंट करते हैं और होता कितना है, कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 कुलम्ब इंटू मीटर। ये पहली बात। दूसरी बात, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और एक मैक्सिमम टॉर्क जो हमको मिला है वो है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन मीटर। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 1 न्यूटन मीटर। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने टॉर्क रखा हुआ है, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने डाइपोल रखा हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। और टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा फंक्शन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो और साइन थीटा, पूरे साइन थीटा का फंक्शन होना चाहिए 1, वैल्यू होनी चाहिए 1। तो टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक बात। अब टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 1, डाइपोल मोमेंट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 3 6, तो 10 की पावर माइनस 8 जाएगा, नीचे आएगा तो कितना बनेगा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वह क्या आएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन? ये 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर पॉजिटिव के 7 बचेगी, तो कितना बचा है आपका? 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कुलम्ब या फिर वोल्ट पर मीटर। ये राशि ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 10। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया जाए, प्लस क्यू, 3 मीटर बना ले डिस्टेंस, ये रही वो 3 मीटर जिसकी बात हो रही है। ठीक, 3 मीटर दूर कोई पॉइंट होगा P, कितने मीटर दूर? 3 मीटर दूर। अब इस 3 मीटर दूर जो है पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो ई आई है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपसे पूछ रहा है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के E/4 होगी। तो अगर आप इनिशियल E1 कैलकुलेट करें, E1 कितनी आई है आपकी? E1 आई है आपकी KQ/R²। R कितना आपका? 3 मीटर, 3 का स्क्वायर 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी KQ/9। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी E/4 है, और ये होती कितनी है? KQ/R² होती है। आपको यही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 होगी। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन की E/4 होगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। E1 की वैल्यू रखेंगे इसमें, E1 की वैल्यू है KQ/9, तो KQ/9 इंटू 4 इज टू KQ/R²। आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो KQ से KQ खत्म, तो R² कितना आएगा आपका? 9 इंटू 4 का कुछ भी नहीं, और ये तो स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर जाके हाफ बन जाएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 2 इज टू 6 मीटर। या ऐसे कर सकते थे आप इसको, यहाँ पर R² बराबर √36 कर लेते आप,
आर बराबर रूट 36, 9 चौक 36 रूट 36, तो आर की वैल्यू तब भी 6 मीटर आती। तो यानी आपका आंसर आ रहा है 6 मीटर। ठीक बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड ही से? एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी आपको एक चार्ज पार्टिकल दे दिया है। चार्ज पार्टिकल भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन है। यानी आपको चार्ज दिया है, वो कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन दिया है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फोर्स कितनी दी है? फोर्स दे रखी है आपको 1.6 इंटू 10⁻18 न्यूटन, और इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। ठीक है, ये बात दे रखी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? देखो मैं बताता हूँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओ तेरी, ओ सॉरी, उत्तरी, ये तो गलत हो गया। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन आई कैप। ये हमारे किसकी वैल्यू है? फोर्स की वैल्यू है। अब देखो मज़ेदार बात, चार्ज कितनी वैल्यू है? चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 से 1 पॉइंट कैंसिल, तो कितना बचा? देखो ये थोड़ा सा अजीब है सॉल्व करना। तो यहाँ पर 1.0 बचेगा, इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻+18, तो कितना बचेगा भाई? ये बचेगा 10। कितना बचेगा? 10 बचेगा। और क्या बचेगा? न्यूटन पर कूलम इंटू आई कैप। न्यूटन पर कूलम इंटू आई कैप। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पॉसिबल आंसर देखो ये हो सकता है। तो मैच तो नहीं खा रहा, लेकिन पॉसिबल आंसर यही हो सकता है, क्योंकि ये -3 पावर है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये सब नहीं चल। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये माइनस तो भूल ही गया हम लगाने, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब ये देखो, -1 इंटू 10⁻+1, -1 इंटू 10, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। तो हैंस इसका बी आंसर है। थोड़ा ये शायद क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, लेकिन इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 parallel large thin metal sheets have equal surface density 26.4 into 10⁻⁻12 coulomb per meter square of opposite signs. Electric field between plates these sheets is। दो प्लेट्स कंसिडर करते हैं, उसके लिए फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। इन लार्ज, पहले देखो मेटल शीट्स बनाएंगे हम, जिनकी सरफेस डेंसिटीज आपको दे रखी है, तो मेटल शीट्स बना लें। ओके, वी हैव 2 प्लेन शीट्स। उसने बोला आपके पास 2 लार्ज मेटल शीट्स हैं, मेटल शीट ए, मेटल शीट बी, इक्वल सरफेस डेंसिटीज। इन दोनों मेटल शीट्स की जो डेंसिटीज है वो भी इक्वल है, ऑफ अपोजिट साइंस। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर, जो कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। और ई नेट कैलकुलेट करने के लिए आपको E1 प्लस E2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? E1 प्लस के E2। अरे थोड़ा सा, अरे डायरेक्शन गलत बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं ये तभी तो सोचूं ये क्या कर दिया मैंने। देखो, इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये। मैंने बोला था कि प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आउटवर्ड होती है, और माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। तो आउटवर्ड होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और इनवर्ड होगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो ई नेट आएगा E1 प्लस E2। तो पहले E1 छोड़ो आप, E1 छोड़ो आप, मैंने आपको एक टॉपिक कराया है, यहाँ पर आई टैब आएगा, आई टैब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई टैब से आप देख लीजिएगा वो वीडियो जाकर, और उस वीडियो में एंडिंग के पार्ट में मैंने आपको एक टॉपिक कराया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट्स। तो उसमें एक प्लेन शीट का जो मेरी सरफेस डेंसिटी आती है वो होती है सिग्मा इक्वल्स टू, माफ़ कीजिएगा, जो मेरी एक प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है हमारी
ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। इससे भी कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक बात। ई नेट कैलकुलेट करने के लिए दोनों को सम करना पड़ेगा, तो ई इक्विवेलेंट या ई नेट कितना आएगा, E1 प्लस E2, तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 खत्म, दोनों की वजह से इस पी पॉइंट पर मिड के अंदर कितनी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लगेगी। ठीक है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि अब हम क्या काम करेंगे, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू है 26.4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय कितना है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12। तो ये ख़त्म, कितना बचा भाई आपका, देखो ये डबल पॉइंट है तो 100 चला जाएगा, 26.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 884 इंटू 10, 10 सा 100, तो 2640 डिवाइडेड बाय 884। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो कभी भी नहीं जाएगा, देखो 3 और एक सेकेंड आप रुको ज़रा। जब आप 884 से 2640 को मतलब काटोगे, डिवाइड करोगे, तो लगभग 2.9 के समथिंग वैल्यूज़ आएगी, जो कि ये किससे रिलेट करती है, ये हमारी रिलेट करती है 3 न्यूटन पर कूलाम से रिलेट करती है। यही आंसर है हमारा, 2.9 न्यूटन पर कूलाम, ऐसे बोला है 3 न्यूटन पर कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। देखो भाई यहाँ पर 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। अब उन दोनों चार्ज में आप जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू देखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ये है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है F12 का मतलब है द फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F21 का क्या मतलब है द फोर्स ऑन चार्ज सेकंड विद ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब दोनों के दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, दोनों एक डायरेक्शन में लग रही है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। और अगर इनमें अट्रैक्शन हो रहा है तो एक में से एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो अगर आप पॉजिटिव इंटू मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो हमको हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स हमेशा आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। एक ही ऑप्शन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 2 point charges plus 8q and minus 2q are placed at x equals to 0 and x equals to L। तो जो प्लस 8q चार्ज है वो x इक्वल्स टू 0 पर रखा हुआ है, सीधा सा हिसाब है। और जो हमारा माइनस के 2q चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, x इक्वल्स टू L, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L है। कितने डिस्टेंस है, L। अब आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पर जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, 0 हो। लेट्स से आपने ई नेट कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना चाह रहे हो तो ई नेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, E2 माइनस के E1 तो करना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, इसको फर्स्ट चार्ज मानो, इसको सेकेंड चार्ज मानो, ठीक है, E2 माइनस E1 करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या काम करेंगे हम, उससे पहले यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। माइनस क्यू चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, ये मतलब चार्ज की ओर, और प्लस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। तो यहाँ पर ई नेट आएगा E2 माइनस के E1। कैसा आएगा, E2 माइनस के E1। चलो लेट्स से ये डिस्टेंस है हमारी x, इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस है x। अब देखो हमको P पॉइंट पर अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। लेट्स से E1 जो आई है हमारी, E1 आएगी KQ/R², चार्ज तो आपका 8Q है, तो 8Q/R²। कितनी डिस्टेंस है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेकंड कैलकुलेट करो, KQ/R², क्यों है यहाँ पर माइनस के 2Q, तो माइनस के 2Q/R², ये भी क्या है, x² है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सम कर दो, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा,
माइनस के क्यू 2q अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 8q अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो एक इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना बनेगा माइनस के 2q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड यार, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस तो लेते ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, डायरेक्शन नहीं ली जाती। तो इधर जाके पॉजिटिव बनेगा तो के 8q अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू ख़त्म और 2 4 ज़ा 8। तो कितना आएगा देखो भाई, देखो कितना आएगा यहाँ आएगा आपका अब 4x स्क्वायर इजक्वल्स टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा तो कितना बनेगा आपका रूट 4x स्क्वायर इजक्वल्स टू एल प्लस के एक्स। तो कितना बचेगा आपका 2x इजक्वल्स टू एल प्लस के एक्स। तो x इधर गए तो 2x माइनस एक्स इजक्वल्स टू एल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, l वैल्यू आ गई आंसर। तो x की वैल्यू l ढूंढ लो, इसमें आपको मिल जाएगा। ये रहा x की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन।